एवरीवन वेलकम बैक। तो चलिए चलते हैं पार्लर, क्योंकि तीज व्रत करना है। और ये वीडियो ना आपको लंबा दिखाएंगे हम। और गर्मी देखो बहुत हो रही है, भीगे हुए हैं गर्मी से। बस कपड़ा चेंज क्या कर लो कि बहुत गर्मी होने लगती है। तो ना पार्लर चलना है और आपको 1 से लेकर के 2-3 दिन की, तीज के पहले से लेकर तीज के लास्ट वाले दिन, दूसरे दिन तक का वीडियो दिखेगा। हमने ये ब्लैक कलर की पहनी थी साड़ी, तो बिटिया बोली कि फुल क्लिप आपकी दिखा दें सबको, तो उन्होंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया वीडियो इस तरीके से। तो अब हम आ गए हैं देखिए पार्लर में और मेहंदी रखवा रहे हैं। मेहंदी रखवाने का कोई इरादा नहीं था, लेट हो चुका था हमें, बट फिर भी 8-9 बज रहे हैं। और ये बिटिया जो पार्लर वाली हैं, यही हमको बहुत दिनों से मेहंदी रखती हैं और फेशियल वगैरह करवाते हैं, तो इन्हीं के पास। तो बोली नहीं आंटी, विदाउट मेहंदी के मत जाइए, बहुत कम टाइम लगेगा और फटाफट हम कर देंगे। और पार्लर में भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तो ये देखिए लिखी है मेरे हाथों पे हैप्पी तीज। और सेम टू सेम इसी तरीके से इसने भी मेहंदी लगाया था, तो मुझे भी लगा दी। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो, हम शायद नहीं लगवाते, अपने हाथ पे ही आते घर पे, फिर गोला बारूद कुछ भी रख लेते। लेकिन नहीं, बिटिया बोली कि हाँ लगवा लीजिए, तो लगाया उसने और बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया। बस ये एक रची थोड़ी सी कम, क्योंकि घर पे आने के बाद फिर खाना वाना बनाना था, तो 1 घंटे बाद हमने छुड़ा दिया। एक नहीं और कम ही समय लगा। और ये 3 बजे की क्लिप है। रात में उठ के जो हम लोग सरगही लेते हैं, खाते हैं, वो चीज़ है। तो मिठाई लिया और दही चूड़ा खाना मस्ट होता है, जैसा कि मम्मी बताई। ये देखो मेहंदी छूटने की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो पाई, बट ये मेहंदी ना पानी जितना ही पड़ता है उतनी डार्क होती है। तो हो जाएगी, काम भर का तो मेरे हो ही जाएगा। तो 3 बज रहा था, उठे, ये पानी खाए, दही चूड़ा भी हमने खाया। और उसके बाद फिर ये पान भी खाना इम्पॉर्टेंट होता है, हस्बैंड लाए थे। अच्छा, बड़ी भारी समस्या, रात में पान खाओ, एक तो आंख नहीं खुलती है सरगही खाने के लिए। किसी तरीके से नींद लगी है तो ये दिल करता है सो जाओ सो जाओ, लेकिन हाँ ये भी लगता है कि भाई कल दिन भर पानी नहीं मिलेगा, रात भर नहीं मिलेगा, तो उसका भी इंतज़ाम करना होता है। बट पान खाना शुभ होता है। तो हमने थोड़ा सा दही चूड़ा खाया और मात्र 2 चम्मच चूड़ा लिया, 1 स्पून चीनी ली और 2 ही चम्मच इसमें दही डाला और आंखें बंद करके खा रहे थे। मम्मी को नहीं व्रत रहना है, वो नहीं रहती हैं। तो हमने रात में दही और चूड़ा खाया। उसके बाद जब पानी वानी पी लिए, तो चाय बिल्कुल नहीं बनाई, क्योंकि चाय बहुत अच्छा ही नहीं लगता हमको। तो चाय की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, और सर भी नहीं दुखता चाय के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाय नहीं पिया तो सर दुखेगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं। तो चाय नहीं बनाया था, बस ये दही चूड़ा 2 चम्मच मुंह में डाला और फिर वही थोड़ा सा मीठा छेना जो था वो खाया। और उसके बाद थोड़ा सा पान जो हल्का सा कट कर तोड़ के उसको मुंह में डाला और 5-7 मिनट उसको इधर उधर करा, फिर मुंह धुल के पानी पी के सो गए। अच्छा, सुबह में फिर उठना हुआ। तो अब सुबह में हम आपसे मिलेंगे सीधे मंदिर में, अपने नहा धो के पूजा पाठ करके। पूरे दिन ना कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि डर लग रहा था। सब लोग कहते वीक हो गई हो, तो कहीं हमें लगा कहीं हमारा व्रत ना छूटे। और इतना डर लगा कि सुबह में मेरा गला सूखने जैसा हो रहा था। लेकिन बस भगवान जी का कृपा था कि बहुत अच्छे से ये व्रत चला। तो फिर ये देखिए, नहाने धोने के बाद पूजा, हरतालिका व्रत कथा हमने करा, घर पे पूजा किया, शंकर भगवान की पूजा हुई। उसके बाद फिर मंदिर भी जाना था, तो पहले घर के पूजा कर लें, उसके बाद मंदिर भी चलते हैं और आप लोगों को भी लिवा चलते हैं। तो हम और हस्बैंड और बिटिया मिट्ठू रानी गई थी। तो यहाँ पे ये कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, हरतालिका तीज व्रत की कथा। तो इसको पढ़ लिया, उसके बाद चलेंगे मंदिर। और हमने ये साड़ी पहनी है, जो कि पूरा लुक आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, बट डोंट वरी, पूरा लुक आपको दिखा देंगे। और थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे ले ली गई मंदिर पे बैठ के जो पूजा कर रहे थे। इसके बाद शाम तो हो ही गया था, फिर हम लोग गए मंदिर पे। तो जिस मंदिर पे गए वहाँ शंकर जी का मंदिर है और भी देवी देवता हैं। तो जब जाते हैं तो सोचते हैं चलो सभी भगवान जी का पूजा हो जाए, सभी को अगरबत्ती दिखा लें, सभी को दीपक जला दें सभी के लिए, और फिर जो फल फूल ले जाते हैं उसको चढ़ा बजा दें। तो यहाँ भगवान जी के लिए श्रृंगार का सामान पार्वती मैया के लिए आया था, और शंकर जी के लिए फल फूल लाए थे, तो सबको चढ़ा दिया और यहाँ पे सब पूजा हो गया। उसके बाद और जो भगवान जी हैं उन लोगों को भी, जैसे कि राधे कृष्ण का यहाँ पे फ़ोटो है, मूर्ति है, और फिर दुर्गा मैया का है और हनुमान जी का है, तो सभी के लिए चढ़ाना था हमें। तो बहुत दिनों बाद आना होता है, साल में 1 ही बार तो आते हैं, पास में ही है, लेकिन रेगुलर जाना नहीं हो पाता। ये देखिए दुर्गा मैया, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बैठ के कपूर अगरबत्ती, फिर गणेश भगवान जी के यहाँ, सॉरी हनुमान जी के यहाँ बैठ के दीपक जलाया, फिर राधे कृष्ण के यहाँ, उसके बाद फिर
बिटिया को टीका लगाया, हस्बैंड को टीका लगाया। उसके बाद हम लोग वापस घर पे आ गए। घर पे आने के बाद सीधे चेंज किया और ना जैसे लग रहा था मेरे दांत में दर्द होने जैसा लगा, तो फिर हम सो गए। हस्बैंड बोले कि सो जाओ तुम, खाना पीना तो नहीं है तो तुम सो, हम लोग खा लेंगे। तो खाना बन चुका था, थोड़ा सुबह का था, थोड़ा सा शाम में बनाई मम्मी। और उसके बाद ये लोग अपना खाए पिए। हम में तो डर लग रहा था कि कहीं मेरा दांत दर्द होगा तो लोग हमको बोलेंगे दवा खा लो, पानी पी लो, फिर मेरा व्रत का क्या होगा। लेकिन बस शिव बाबा की कृपा थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब सोए तो एकदम आराम से सो गए, कोई दर्द नहीं हुआ। और सुबह उठे और फिर अपना काम पे लग गए। और उसके बाद फिर टीका लगा दिया मिष्टी को और उनके पापा को। यहाँ मंदिर में खूब भीड़ भाड़ था। भाई आज का दिन है तो भीड़ भाड़ तो रहेगा, और लेडीज़ खूब ढेर सारी। फिर सुबह हो गई, सुबह में नहाया धोया, साड़ी ऐसे उतार के रख दिए थे साफ़ सुथरी। तो फिर हमने कहा चलो पूरा लुक आपको दिखाना भी है, तो फिर से वापस से पहना और आपको दिखा देते हैं। ये है मेरी साड़ी, जो कि ये साड़ी भाई दिया था आपकी घर भोज में। तो हमने कहा चलो बनवा ले, बड़ी हल्की फुल्की सी है तो हमें अच्छी लग रही थी, इसलिए हमने बनवा लिया। और अब चावल दाल रोटी सब्जी पहले बनाएंगे, फिर ड्राई फ्रूट का हलवा बनाएंगे। तो फिर दाल बनाना है तो फटाफट से पहले रख दिया दाल बनने को। चाय वगैरह भी नहीं बना है, और चाय थोड़ा लेट में ही बनाएंगे क्योंकि अभी हस्बैंड को भी जाना है और बड़ी बिटिया भी जाएंगी। लंच वगैरह नहीं ले जाना है बच्चों को, थोड़ा सा रिलैक्स भी हैं क्योंकि आज 31 है। तो बोल रही थी कि हाफ़ टाइम छुट्टी हो जाएगा। तो फिर चलो कोई नहीं, चावल दाल रोटी सब्जी बना लेंगे। पूड़ी बनाना था लेकिन मन ही नहीं हो रहा था पूड़ी खाने का, तो बस हलवा बनाया और पूड़ी की जगह रोटी बनाया क्योंकि हस्बैंड को रोटी ही ज़्यादा पसंद आता है। और हींग ख़त्म हो चुका था इस डिब्बी में, तो हमने बस ऐसे ही डाला। और ये रखा है छूने का सामान जिसको छुआ जाएगा, और इसमें फल और कपड़े भी हैं रखे हुए। तो चलिए पूजा पाठ हमारा हो गया, और अब कुछ अब पानी पीना है। तो पानी पीने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट, काजू किशमिश बादाम गरी छुआड़ा सारा भिगो दिया था, उसके बाद पीस के मम्मी रखी हुई है। और अब इसका बनेगा हलवा और इसके साथ बनेगी पूड़ी, तो वो खाया जाएगा। इधर हमने दाल रख दी है बनने को। तो दाल बन रहा है क्योंकि हस्बैंड को जाना है कॉलेज, बच्चों को भी जाना है लेकिन उनको आज लंच नहीं ले जाना है, तो थोड़ा सा रिलैक्स है हम भी। और टाइम हो रहा है अभी आपको बताते हैं, हाँ 7 o'clock हो रहा है एकदम करेक्ट। तो चलिए इसको बनाने से पहले पानी पीने की कुछ व्यवस्था कर ले। तो थोड़ी सी काली मिर्च, चीनी और घी को बॉयल करेंगे, उसी को खाएंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। और ये रहा मेरा लुक, जो कि यही साड़ी हमने कल पहना था। तो सोचा कि चलो लगे हाथ आपको दिखाते चले। कल पूजा करके आए, उसके बाद निकाल के रख दिया, फिर आराम से सोए और फिर सुबह भी हो गई। और ये मेहंदी हमारी, इस पर लिखा है हैप्पी तीज, और अच्छे से रच गई थी। बहुत जल्दी छुटाया था लेकिन फिर भी अच्छे से रच गई थी। तो चलिए पहले अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है लेकिन प्यास बिल्कुल भी नहीं लगा है, सर बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। सारा भगवान जी का ही कृपा है। और लाइट चली गई। इधर घी रख दिया है बॉयल होने को, और इसी में चीनी और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा 1 स्पून पानी, इसको अच्छे से पका लेंगे। चीनी डाल दिया, काली मिर्च डाल दिया। बहुत ज़रा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए, ये नॉर्मल पानी। गैस को बंद कर दिया। और पानी डालने से ना ये गल जाती है चीनी और चिपकता भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो फिर से वापस गैस ऑन कर लेंगे। अगर हम इस तरह से निराजल वाले व्रत रहते हैं ना, तो सबसे पहले इसी को खाया जाता है। फिर गले में बिल्कुल भी जुकाम वगैरह नहीं लगेगा, बहुत सुकून होता है। और ऐसे भी अगर कोल्ड वगैरह हो जाए तो इसको खाया जाए तो अच्छा रहता है। एकदम लिक्विड फॉर्म में ये हो जाएगा। उसके बाद इसको खाएंगे, पानी पिएंगे, फिर सब्जी बनाएंगे, उसके बाद हलवा बनाएंगे। तो जो बना रहे हैं हलवा वो आपके साथ शेयर करा भी है और करेंगे भी। और देखते हैं सब्जी में क्या बनता है, तो सब्जी भी उसी हिसाब से बनेगी। और सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको बना लिया। तो चलो अब इसको खाने पीने की तैयारी करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं हलवा।
तो ड्राई फ्रूट में जो आपका दिल करे वो आप डाल दें, भिगो के रखें। पीसने के बाद कढ़ाई में हमने रखा है घी, डाल दिया जीरा, और इसमें जाएगा हल्दी, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये जो हल्दी हम आजकल यूज़ कर रहे हैं ना, तो खड़ी गांठ वाली हल्दी लेके इसको सुखवा के पीस के रखा गया है। और डाल दिया काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे सौंठ का पाउडर। तो सौंठ का पाउडर आप अभी डालना चाहे तो अभी डालें, या फिर जब ये ड्राई फ्रूट इसमें भूनना स्टार्ट कर दे तब डालें, जैसा आपका दिल करे वैसे आप डाल सकते हैं। और बस अब इसको भून लेना है। और जो अभी हमारे जार में, मिक्सर जार में जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट, उसमें हल्का सा दूध डालेंगे और फिर उसको खूब बढ़िया से निकाल के सारे को कढ़ाई में डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने हैं, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए हमने दूध डाला है और अब निकाल के इसमें डाल देंगे। हल्का सा पानी फिर डालेंगे जार में, और उसके बाद उसको खंगालेंगे, वापस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको अब पकाएंगे। अब इसको इतना पकाना है जितना आपको रनी रखना हो उतना रखें, या हलवा के जैसे एकदम इसको वो कर दें, खूब बढ़िया से पका कर, जैसे सूजी का हलवा, आटा का हलवा रखते हैं, या थोड़ा उससे लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। बट थोड़ा भुन जाता है तो अच्छा लगता है खाने में, सौंधा सौंधा सा हो जाता है टेस्ट। और चीनी डाल दिया, और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। बिटिया तो गई, हस्बैंड को भी जाना है कॉलेज, तो फटाफट से हमने कहा चलो हलवा बना लेते हैं। और फिर खाना हमारा सारा कुछ बन चुका है। तो पहले हमने कहा कि नहीं, अब तो व्रत नहीं है तो हलवा थोड़ा लेट में बनाया जा सकता है। और प्यास बिल्कुल भी नहीं लगा था सुबह तक का भी, तो अभी हम पानी भी नहीं पिए थे। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पानी पिए। हमने कहा पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद तब जब अब इसको ढक दिया, खूब बढ़िया पकाया। पकाने के बाद ये देखिए इस तरह से बना करके हमने बाहर ले आया हलवा, हम और मम्मी खाएंगे। तो बस भूनने का है, बस सब कुछ बढ़ चुका था तो ढक के भून डालिए, इस तरह से बना के तैयार कर लीजिए। चुपचाप निकल जाएंगे तो निकलने देंगे सब। चलो बैठो। यस मिष्टी, हेलो कर दो। हेलो हाय। चलो चलो पूरी दुनिया को हेलो। पूरी दुनिया को हेलो, हाँ सही है। मिट्टू पूरी दुनिया को हेलो कर रही है। निकलना है। हाँ हाँ निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, निकल रहे हैं। आगे देखो बिटिया। तो हस्बैंड जब गए कॉलेज तो फिर पंडित जी आ गए, और फिर इनको जो ये दान करना था सारा सामान, फल, कपड़े और ये सब, चावल दाल और हल्दी नमक श्रृंगार का सामान, ये सब उनको दिया गया। फिर उनको भी यही हलवा दिए पानी पीने को, तो वो पी के गए चारपाई पे। हम भी रखे अपना हलवा, इधर मम्मी खा रही हैं और मिष्टी खा रही हैं, दोनों लोग। तो इस तरीके से तीज का त्यौहार संपन्न हुआ। और हम लोग ना अभी चाय पी रहे, नमकीन खा रहे और हलवा खा लिए। पंडित जी आए थे उनको भी दिया, और जो छुआ गया था चावल वगैरह, अरे नहीं मिठू, मिष्टी मार रही है, तो उनको सब कुछ दे के उनको भी हलवा खिला के पानी पिलाया। उसके बाद पंडित जी गए और हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हस्बैंड पढ़ाए लिखाए हैं बच्चों को, बहुत रो रही है मिष्टी, शरारत करी दादी की छड़ी लेके। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ मैं भी कहूँ, तो आप लोग बोलो। मैं हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। आई थिंक कि जितनी महिलाएं व्रत रही होंगी उन सभी लोग का बहुत बढ़िया ये तीज का त्यौहार निकला होगा, और सभी को एक बार फिर से बिलेटेड हैप्पी तीज।